के विषय में प्रसंग है। ग्रहित और अग्रहित, तो अग्रहित का पहले प्रसंग है, ग्रहित का उसके बाद आएगा। ये प्रसंग श्रद्धा को लेकर है, श्रद्धा गुण की लेकर ही कल अपने इस पर विशेष तौर से अपना ध्यान दिया था कि अगर हमारी श्रद्धा समीचीन है तो हमारा ज्ञान और चारित्र भी समीचीन है। हमारी आस्था श्रद्धा विपरीत है तो हमारा ज्ञान और चारित्र भी विपरीत है ना। इतना भी कि अन्य अन्य एकांत मत है, विपरीत है, संशय है, वैनयिक है और अज्ञान है। इनमें से कुछ चीज़ आपके लिए और अच्छी जानने योग्य है, वो आप तक दे रहा हूँ, आप इसको समझने का पुरुषार्थ और करना कि 363 में तो हमारे यहाँ किस प्रकार से चले। विशेष तो अपन ऐसा मान के चलते ही है कि भगवान महावीर की जीवनी चलाए मारीची ने। जब मारीची आदिनाथ भगवान के समूह शरण से निकला, और क्यों निकला, बस इसलिए निकला। अब क्यों भ्रष्ट होता है देखो व्यक्ति, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में भी आने से भी व्यक्ति पतित हो जाता है। उसे और वह कॉन्फिडेंस क्या आ गया, उसके मन में ये भाव आ गया कि जब मैं ही तीर्थंकर बनने वाला हूँ तो इनके संवत्सर में काय को बैठूं। देखो हमारी थोड़ी सी जल्दीबाजी, हम जो जानना चाहते हैं, इच्छा करते हैं ना, हमारा भविष्य क्या है, ये भविष्य कभी कभी पतित बना देता है। उसकी इच्छा थी, भगवान महावीर से पूछा कि 24 तीर्थंकर होगा तो अंतिम कौन होगा, तो उन्होंने कहा ये बेटा, ये मारीची के जीव। उठ के चल दिया कि बस ठीक है, मैं ही होने वाला हूँ, तब काय तुम्हारे संवत्सरण काय के लिए बैठूँ, अपना खुद का संवत्सरण ना लगाऊंगा। बस वहीं से आदिनाथ भगवान के वहीं से फिर ये अलग अलग मतों का प्रचार प्रसार होने लगा। ये यहीं से शुरू हुआ। कुछ मतों की यहाँ पे चर्चा आपके सामने, बहुत अच्छी चर्चा है, वो कर लेते हैं अपन। एक स्वभाववादी होता है मत, जिसका कहना है सब कुछ स्वभाव से है, नेचुरल है, किसी के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, सब नेचुरल स्वभाव से बना हुआ है। वो कहता है कि जैसे कांटों में तीक्ष्णता किसने डाली, स्वभाव से है ना। पक्षियों को नाना रूप देता है, वो कौन देता है, स्वभाव से। मछलियों को चलना किसने सिखाया, स्वभाव से। मछली किसी पाठशाला में थोड़ी जाती, अपन जाते हैं सीखने के लिए तैरना। मछली तो जन्म से स्वभाव से। तो उसका मानना है कि कमलों में जो नाल है वो कठोर है, किसने लगाई, वो स्वभाव से। तो उनका स्वभाववादियों का मानना है कि सब कुछ संसार में स्वभावकृत है, कोई भी परकृत नहीं है, इसलिए वो स्वभाव से मानता है। तो जो कुछ है स्वभाव है, हम हैं स्वभाव से, हमें किसी ने कोई बनाया नहीं, हमें कोई मिटा नहीं सकता है, जो नेचुरल स्वभाव। अब ये अपन भी मानते हैं। देखो एक बात ध्यान रखना, बड़ा आप सावधानी से समझना, नहीं तो आप पता पड़ा कि जैन दर्शन है कि अजैन दर्शन है, ये समझ नहीं पाओगे। ये अन्य ने नीचे तक सब आएगा भाई। तो उस स्वभाववादियों का ऐसा मानना है। तो उनका जो संसार में जो कुछ बनता है वो स्वभाव से बनता है, वो ऐसा मान के वो आगे बढ़ते हैं, उससे आगे उनकी गति नहीं है, इसलिए वो मिथ्या हो जाता है। हम पुरुषार्थ से मुक्ति बनते हैं कि स्वभाव से मुक्त है, बस यही ये भ्रष्ट हो गया, बस यही मत कट गया। हम कर्म से जन्म मृत्यु को झेल रहे हैं कि स्वभाव से, इतना सा यहाँ पर ये कट जाता है जैनियों से। लेकिन ये एकांत मानता है, जैनी अनेकांत मानता है, स्वभाव से भी मानता है, पर से भी मानता है। स्वभाव यानी द्रव्य, नेचुरल है स्वभाव, अपना द्रव्य जैसा है वैसा रहेगा, उसको कोई नहीं बना। लेकिन पर्याय ये हमें पकड़ने का विषय यहाँ पे रहेगा। और भी कहते हैं, कोई एक और मत वाले कहते हैं, जैसे जिसने कौवा काला बनाया, जिसने हंसों को सफ़ेद बनाया, मयूरों को चित्रित बनाया, वही मेरा पेट भरेगा, मुझे कोई चिंता की बात नहीं। अब उसका कहना है जो करने वाला कोई है, वो नहीं जानता कौन है, कोई तो है, कोई शक्ति तो है जो कौवे को काला बना रही है, हंसों को सफ़ेद बना रही है ना, कोई तो बना रहा है आखिर। तो बस मेरा भी पेट है ना। दास मल्लुका कह गए सबके दाता राम। कौवा करे न चाकरी, नहीं अजगर करे न चाकरी, कौवा करे न काम,
दास मलूक का के गए सबके दाता राम। उनका भाई जो उनका करेगा वो मेरा भी करेगा। ये ऐसे स्वभाव वाले होते। एक बार क्या हुआ, एक अच्छा 20-25 साल का जवान लड़का भीख मांग रहा था। ये जो नाना जी मानते उसके लिए उदाहरण दे रहा हूँ। भीख मांग रहा था तो एक व्यक्ति ने देखा, क्यों भाई क्या बात है, अपंग हो? नहीं। काम करना नहीं जानते? नहीं, करना जानता हूँ। फिर भीख क्यों मांग रहे हो? तो कोई काम नहीं देता। लेकिन चलो मैं दिलाता हूँ काम। वो गया एक दुकान से कहा कि भाई इनको काम पे लगा लो। उसने लगा लिया, वो बेफिक्र होके चला गया। दूसरे दिन मतलब एक आध महीने बाद वो फिर इसको मिला तो फिर भीख मांग रहा है ये। तो फिर इससे पूछा, क्यों भाई तुम्हें काम से निकाल दिया? कि नहीं, मैं तो खुद निकला हूँ। मुझे निकाला नहीं। क्या तनख्वाह कम थी? नहीं, तनख्वाह बराबर थी। काम ज़्यादा था? नहीं, काम भी ठीक था। फिर निकले गाय को। तो उसने जो बताया वो समझना। उसने कहा, मैं एक दिन काम पे जा रहा था और काम पे जाते जाते मैंने देखा कि दो बाज पक्षी, बाज होते ना, दो बाज पक्षी एक झाड़ वृक्ष पे बैठे हुए, जिसमें एक बाज अंधा है और एक बाज आँख वाला है। तो अंधा जो बाज पक्षी है वो शांति से बैठा, और जो आँख वाला बाज पक्षी है कहीं से भोजन लाता है, उसको अंधे को खिलाता है। जब मैंने देखा कि इसकी व्यवस्था बन रही है तो मैं काहे को काम कर रहा हूँ? सुन रहे हो? जब इसको भी खिलाने वाला कोई है तो मेरा खिलाने वाले भी कोईगा, मुझे काम क्यों करना है? समझ रहे हो आप बात को? कुछ लोग इसी नियत वाले होते हैं कि वो कहते हैं कि बस बैठे रहो। लेकिन मैं बाप से पूछता हूँ, उसने अंधे को क्यों चुना? आँख वाले को चुनना चाहिए था वो। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अंधे को चुनते, अंधे बाज को, और कुछ समझदार होते वो आप किसको चुनते इन्हीं तो कुछ लोग होते इस क्वालिटी के, वो अंधों बन के ही खुश रहना चाहते कि अपने को क्या करना, वो नहीं करना। फिर है एक नियतिवाद। अब ये नियतिवाद और अपने यहाँ का जैनगढ़ का सोनगढ़ पंथ, एकांत पक्ष, ये दोनों एक मिलेंगे आपको। देखना नियतिवाद क्या कहता है। एक नियतिवाद वाले होते, जब जैसा जहाँ जिसके द्वारा जो होता है, तब तहाँ तैसा तिसके द्वारा वह होता है। स्पष्ट है नियत वालों का, नियंत्रित है, दूसरों को कुछ भी नहीं कर सकता, दूसरा किसी का कोई कुछ नहीं कर सकता। देखो कितनी विडंबना। नियतिवाद वाला क्या कहता है, जब जहाँ जैसा होना होगा सो होगा, अपने करने से कुछ नहीं होता। ये मानते कि नहीं? सोनगढ़ वाले मानते कि नहीं? ऐसा ही मानते। जो जो देखी सो सो होसी, अनहोनी न होसी काय होत, ये नियतिवाद। जो जो देखी वीत रागने सो सो होसी वीर हारे। जो जो देखी वो होगी, मतलब जो जैसा जहाँ जैसा देखा गया वहाँ वैसा होके रहेगा, तुम्हारे द्वारा कुछ नहीं होगा, वो ऐसा कहते हैं। ये है नियतिवाद और ये है एकांतवाद। पकड़ में आ रहा है नहीं आ रहा आपको? इसीलिए मैंने आज विषय को थोड़ा सा इसलिए इस तरफ खींचा आपको कि पहले हम मिथ्या समझ तो लो कि मिथ्या कितने लोग कैसे, किस क्वालिटी के और कैसे कैसे दर्शन वाले लोग हैं जो इसको मानते हैं और सुनने में कितना अच्छा लगता है। क्या करना भैया, जब जो जैसा होना है सो होगा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का सिर पकड़ में आ जाता है कभी, सिर दर्द, ऐसा सिर दर्द सा होता है। तुमने ऐसा कह दिया एक द्रव्य दूसरे द्रव्य कुछ नहीं करता। ये सच है कि गलत है? आप लोग जरा थोड़ा, मैं आपकी तरफ अब मैं विषय ला रहा हूँ। ये सच है कि गलत है? जो जैसा होना सो होगा, अपने करने से कुछ नहीं होता, ये सच है कि गलत है? पीछे वाले, पीछे इधर वाले, जो जैसा होना वैसे ही होगा? नहीं, वो तो मैं बाद में पूछूंगा, पहले ये पूछ रहा हूँ, ये सच है कि गलत है?
तो सच क्या है? हो जाता है, पुरुषार्थ करने से हो जाता है। अरे सम्यक पुरुषार्थ से भी हो जाता है क्या? जब जो होना है सो होगा। मारीची का वो उदाहरण भी मारीची का ही देते हैं। देखो मारीची का होना सो होनहार थी सो हो गई रही, कोई टाल पाया? बनना था तो तीर्थंकर बना, कोई टाल गया क्या है? कोई का पुरुषार्थ नहीं भी करता तो भी बनता। घोषणा हो चुकी थी तो 24 तीर्थंकर तो नहीं बनता क्या? वो नहीं पुरुषार्थ नहीं करता। देखना समझना ये कितना गड़बड़ है। वो कहते हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, ये ठीक है गलत है? हैं? बोलो सर्वज्ञ जी, आप तो सर्वज्ञ हो, आप तो कुछ बोलो। एक द्रव्य दूसरे को कुछ करता है कि नहीं करता है? हैं? नहीं करता, उनका कहना है। माता पिता ने अपने लिए कुछ करा नहीं करा, तो फिर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ नहीं कर रहा। तुम तो अभी कह रहे थे और फिर अब कह रहे हो किया। माता पिता द्रव्य नहीं है क्या? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं करता होता तो आचार्य उमा स्वामी परस्परोपग्रहो जीवनाम ये सूत्र क्यों लिख गए? परस्पर पे एक दूसरे का उपकार करो, ये क्यों लिखा? इस पे पहले प्रश्न चिन्ह है। काल द्रव्य अपने पे उपकार कर रहा है कि नहीं? क्या कर रहा है? परिणमन काल द्रव्य की देन है। धर्म द्रव्य हम पे उपकार कर रहा है कि नहीं? चल रहा है। अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, शब्द बंध सूक्ष्म स्थूल, ये पुद्गल द्रव्य है, इसका उपकार है। ये शरीर, ये वचन, ये सब किसके उपकार हैं? तो फिर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो फिर ये जो कहा जाता है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करते, ये क्या है? आज समझना। तो आंदा से अपने बिल्कुल बिल्कुल बुद्धि में बिठाना क्या है ये एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का मतलब ये है, वहां पर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। जीव पुद्गल ने रूप नहीं होगा, पुद्गल जीव रूप नहीं होगा, इसका नाम है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। ये है वो। नहीं समझ में आ रही आपको? वहां पर यह प्रसंग था कि भाई पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य नहीं होगा, ठीक तो है क्या? जड़ कभी चेतन नहीं होगा, चेतन कभी जड़ नहीं होगा, इसमें क्या दिक्कत आ रही? इसीलिए उसको कहा गया एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। करना मतलब परिणमन नहीं करता उस रूप। अब आ गया ना विषय, ये विषय है वो। और नियतिवाद यहां फेल हो जाएगा अगर हम जब जैसा जो देखा है, अगर ऐसा हम एकांत से मान लेंगे तो हमारे लिए बहुत समस्या उत्पन्न होने वाली है अपने सामने। आप लोग के एक्सीडेंट हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाते हो कि सर्वज्ञ के भरोसे बैठे रहते हो? क्यों? जब जो होना तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, तुम्हारे करने से क्या हो रहा है? काय को गए डॉक्टर के पास? सिर्फ धर्म क्षेत्र में ही है ये बात कि समस्त जगह लगाना अपने को, ही सब जगह लगाना पड़ेगी, एक जगह थोड़ी एकांत से लगेगी। तो हमारी ये बात कि जब जो जैसा होनार होगी सो होगी, काय होत अधीर आ रहे, क्यों अधीर होती हो? तुम्हारे करने से कुछ, ये कब अच्छी लगती है? जब हो चुकी होती है। ये पहले समझना। जैसे अब आप किसी का गमी में जाते तो आप कहते हैं भैया होनहार हो गई है, जो होना सो हो गया, अब शांति रखो, ये ठीक लगती है। बस उसको सांत्वना मिलती है कि हाँ कोई बात नहीं भैया, इसे अपने हाथ में नहीं था। वो मरने को हो तब कहते तो मान लो वो बिल्कुल अंतिम समय में चल रहा था और वो बेचारा दुखी चेहरा लेके बैठा था, बाबूजी का पता नहीं अब बचेंगे नहीं बचेंगे, काय चिंता कर, जो होना सो होना। तो तुम्हें वो क्या करेगा? बस हाथ से समझो कि निकल घर से बाहर, जो होना सो होना। मेरे तो बाबूजी मर रहे और तू कह रहा जो होना सो। ऐसा नहीं है, हमें डॉक्टर के पास जाना होगा,
फिर डॉक्टर कहेगा कि भैया अब कुछ नहीं है, अब इनको नमोकामन सुनाओ, अब ज़्यादा समय इनके पास नहीं है। फिर अपन करेंगे ऐसी कि भैया बाबूजी अब आप अंतिम समय में चल रहे हैं, अब आप अपना त्याग करो, है ना, तो अच्छा लगता है। ये बात आप समझो पहले। नियतिवाद जो एकांतवादी है, ये सब अकर्मण्य लोग हैं। अकर्मण्य जानते हो? जो कर्म नहीं करना चाहते, सिर्फ दूसरे के भरोसे बैठना चाहते। ये नियतिवाद वाला नियत के भरोसे बैठा है और वो सर्वज्ञ के भरोसे बैठे हैं, बस दोनों एक ही हैं। सोनगढ़ वाला किसके भरोसे बैठा है? वो सर्वज्ञ भगवान के भरोसे, कि अब जो देखा है सर्वज्ञ के ज्ञान में जो झलका है वो वैसा होगा भैया। वो सर्वज्ञ के भरोसे बैठा है और ये नियत के भरोसे बैठा है। दोनों एक ही हैं, दोनों ही एकांतवादी हैं और दोनों ही इसलिए मिथ्या मत है, इसलिए दोनों मिथ्या मत है, नियत ही नहीं है यहाँ पर। एक बात, आप भी पुराण ग्रंथ तो आप भी पढ़ते होंगे, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ आप सबसे, किसी पुराण ग्रंथ में अगर ये लाइन आई होगी तो मैं इस बात को स्वीकार कर लूँगा जो ऐसा कहते हैं। किसी पुराण ग्रंथ में अगर ये लाइन आई, पंडित जी आप भी पढ़ते हैं ग्रंथ तो आप भी बताना, किसी पुराण ग्रंथ में, किसी सूत्र ग्रंथ में कहीं भी आई हो, ये लाइन आई हो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सर्वज्ञ भगवान का समोसन लगा है, उनकी दिव्य ध्वनि खिर रही है और उसमें वो ये कहते पाए जा रहे हैं सर्वज्ञ भगवान कि तुम सब बेफिक्र रहो, मेरे क्या केवल ज्ञान में झलक रहा वैसा ही होगा। किसी पुराण ग्रंथ में किसी ने लाइन पढ़ी है? मैंने नहीं पढ़ी, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। मेरे पढ़ने में आज तक नहीं आई, तो फिर आप कैसे बोल रहे हो कि जो जो होसी विराट अधीर मत हो? भगवान ने तो कभी कही नहीं ये बात कि टेंशन मत करो, मैंने जो देखा है सब वैसा ही होगा। लेकिन ये मैं पढ़ने में हजारों बार मेरे आया कि जब जब उनसे राजा सैनिक ने पूछा, गणधर विषभसेन ने पूछा, जितने भी गणधर हुए उन सब ने जब जब ये पूछा तो उन्होंने कहा पंच महाव्रत का पालन करो। नहीं कर पा रहे हो तो फिर अणुव्रतों का पालन करो। दो धर्म हैं, श्रवण धर्म, श्रावक धर्म, अब अपने अपने अनुशक्ति के अनुसार ग्रहण करो। ये जरूर कहा उन्होंने। ये कह देते वो कि कोई बात नहीं भैया, तुम्हारे अणुव्रत महाव्रत से क्या हो रहा है, मेरे केवल में सब पता है कि कौन कब जाएगा मोक्ष, इसलिए टेंशन करने से क्या हो रहा है, व्रत लेने से क्या हो रहा है, तुम जब अपने आप ले लोगे, मेरे केवल में झलका है, तुम टेंशन मत करो। ऐसा किसी भी ग्रंथ में नहीं आई है। जब ये बात नहीं आई है तो कहना भी नहीं चाहिए, ऐसी बात नहीं कहना चाहिए, ग्रंथ में नहीं आ रही है वो बात, फिर आप कैसे कहते हो इस बात को? समझ में आ रहा आपको? ठीक है कि नहीं? इसलिए बड़ी सावधानी से आगम का बड़ो, जब भी अवलोडन हो बहुत सावधानी से होना चाहिए। उसकी व्याख्या है बहुत अच्छी। अब देखो, ये है नियतिवादी। क्या है ये? इसलिए जब जहाँ जैसा होना है वैसा होता है। अब कालवादी, देखो वो कालवादी, काल लब्धि वाले, अब देखना कालवादी क्या कहना। काल प्राणियों को पकाता है, काल पंजा का संहार है, काल सोते को जगाता है, इसलिए काल ही कारण है। वो कहता है काल ही सब कुछ है। काल होता है ना, समय से सब होता है, भाग्य से पहले, समय से पहले और भाग्य से अधिक अब उनकी तो समय, वो कहे वो किसके भरोसे बैठ गया वो? अब ये भैया समय के भरोसे बैठ गए हैं कि जब काल लब्धि जैसी आएगी तब सम्यक दर्शन होगा। अब ये काल लब्धि वालों की बड़ी खतरनाक है। ये काल लब्धि वाले और ये सब एक ही फेट के गोट के लोग हैं। फिर ईश्वरवादी, ईश्वरवादी कहता है यह जीव सुख दुख का स्वामी नहीं है, ये सब ईश्वर की प्रेरणा से हो रहा है, हम सबके करने से कुछ नहीं होता, जो होगा सब ईश्वर। ऊपर वाला पासा फेंके नीचे पड़ते दाव, कहीं धूप तो कहीं छाँव, ऐसा आता है ना एक भजन, वो ईश्वरवादियों का बनाया हुआ है कि उनका कहना ऊपर वाला पासा फेंकता है, भीतर पड़ते दाव,
लेकिन पूज गुरुदेव इसी भजन को अलग तरीके से कहते हैं। भीतर वाला पासा फेंके बाहर पड़ते दाव, कहीं धूप तो कहीं छाँव। भीतर वाला कौन? हम स्वयं। हम जैसा करते हैं वैसा भार घटता है। मतलब हमारा किया हुआ कर्म ही हमारे उदय में आता है, इसका अर्थ ये है। ऊपर वाला कोई नहीं है, ऊपर वाले को बदनाम ना करो। अब ये बताओ, मान लो ऊपर वाले की जो भरोसे बैठे हैं जो लोग, अब कोई आतंकवादी किसी देश पे हमला कर रहा है तो ऊपर वाला करा रहा है, क्योंकि ऊपर वाले के बिना तो एक पत्ता नहीं हिलता। ऊपर वाले के बिना तो एक पत्ता नहीं हिलता। सो अब ये आतंकवादी ने बम पटका तो ऊपर वाले के कहने से पटका, आप क्यों उसके पीछे पड़े हो तुम? है ना? ये गलत धारणाएं लोगों को गलत जगह ले जाती। कुल मिला के अब जैन दर्शन तुम देखो तो बहुत गजब का अब लगता है कि हाँ जैन दर्शन बहुत जरूरी है, इसलिए आपकी ये चीज बता रहा हूं। फिर एक और है, एक कहता है सब प्राणियों में एक ईश्वर समाया हुआ है। देखना, वही नित्य है, एको ब्रह्मास्ति द्वितीयो नास्ति। एक ही ब्रह्म है, हम ब्रह्म की ही सब संतान है, उनका कहना है। ब्रह्मवादियों का क्या कहना है? हम सब उस ब्रह्म की संतान। एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, एक ही है जिस पृथ्वी में है, बाकी सब तो हम उसके अंश हैं, वंश हैं, जो कुछ है हम उसी। वह सब में समाया है, वह व्यापक है, सब कार्यों का वही करता है। वही, जैसे एक व्यक्ति होता है ना ऊपर से पुतलियां चलाता है, आपने देखा पुतली का खेल? कभी नहीं देखा? उसके हाथ में डोरें होती है, वो नीचे वो एक राजा एक रानी आपस में युद्ध कराता है, घोड़ा सब वो चलाता रहता है और बाकी लोग सब उसके आगे पीछे। ऐसा ही ब्रह्मा ऊपर बैठा है और अपन सब उसकी पुतलियां हैं, वो हमें सबको, हम सब में समाया हुआ है, ये उसका कहना। वह वही आत्मा है, वही मूर्त है, वही प्राणी स्वरूप है, वही साक्षात है, वही निर्गुण है, वही शुद्ध रूप है। मतलब हम सब उसी के ही संतान है, उसी की। ये उनका एकांतवादियों का ऐसा कहना है। दूसरा कहता है जैसे, अब देखो गजब की ये सब ये मत है, 363 मत में से कुछ मत आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि 363 में तो बहुत दिन हो जाएंगे, अभी तो कुछ मत ही रख रहा हूँ। ठीक है, उसको अच्छे समझो कि कैसे कैसे मत है और हम लोग उस मत से कैसे प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि ये अच्छे लगते हैं, ये मत अपने को अच्छे लगते हैं। नियतिवाद बहुत अच्छा लगता है, सही बात है, जो है सो होगा भी, अपने को करने से कुछ नहीं होगा, अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा है नहीं। वो कब है? जब घट जाए घटना, तब है वो कि भैया क्या। हाँ, इन्हीं मतों में वाद विवाद होता था। वो अपने सिद्धांत रखते थे, इनके अपने सिद्धांत होते थे, उन सिद्धांतों को रखते थे, उसमें से जो अपना सिद्धांत पुष्ट कर जाता था उस मत को मान्य हो जाता था, शेष मत को निरासन हो जाता था। उसमें सबसे बड़ा हाथ होता था वहाँ के राजा का। राजा के सामने विवाद होता था, राजा उस विवाद में शामिल होता था, फिर राजा जिस मत को मान लेता था सारी प्रजा उस मत की अनुयायी हो जाती थी। जैसी मकड़ी अपने तंतु जाल का हेतु है, मतलब देखो वो क्या कह रहा है, जैसे मकड़ी ने अपने तंतु जाल को बनाया, जैसे चंद्रकांड मणि से उसके जल निकलता है, बढ़ के पेड़ को पुरोहित, मतलब वो ही अपने बीज ही उसका हेतु है, वैसे ही ईश्वर सब प्राणियों का हेतु है। जैसे जड़ का, पेड़ का हेतु कौन है? बीज। मकड़ी का हेतु कौन है? जाले का हेतु कौन है? मकड़ी। तो अपन सब का हेतु कौन है? ईश्वर। उनका कहना ईश्वर ही है जो हम सब है। इस प्रकार से इन मिथ्या मतों के द्वारा अलग अलग प्रकार की चलाए जाते हैं। इसलिए अपने को मिथ्यात्व को अच्छे तरह समझना है। ये एकांत है, संशयी है, स्वाभाविक है, वैनिक है, विपरीत है, ये मिथ्यात्व के और भी भेद इन्होंने यहाँ पे खोल दिए। अब आपके लिए ये मिथ्यात्व का कुछ प्रसंग आपके सामने रख दिया। हम
हो सो हो, ये किस कौन से मत में घटाएंगे? उसकी नीचे लाइन पढ़ो तो अनेकांत में आएगी वो। कर्म का फल निश्चित है ना? सुख दुख मिल रहा है जो किसका फल है ये? और संयोग वियोग ऐसा, तो उसमें आकुलित मत हो। इसलिए उन्होंने कहा जो चेतन का परिणाम नहीं है, हम पर तुलना में क्या हो रहे हैं? सुखी दुखी हो रहे हैं, हम तुलना करते। तो उन्होंने क्या कहा उसमें? पर तुलना में हंसना रोना, सुखी दुखी यूं, चेतन का जो परिणाम नहीं, उन भावों से क्या? जो चेतन का हमारी आत्मा का परिणाम नहीं है ना, हमारी आत्मा का परिणाम तो क्या है? ज्ञान दर्शन। तो उसमें क्यों पढ़ रहे हैं पर तुलना में? हम हमारी आत्मा के उसके ज्ञान दर्शन अलग है, अपने आत्मा के ज्ञान दर्शन अलग है क्या? सब एक जैसे ही तो है। हाँ पूछो। जन्म से निश्चित मतलब जन्म हुआ है तो मरण निश्चित है, ये है उसका भाव। अमर नहीं हो आप। उसका भाव क्या है? जन्म सुनिश्चित, मरण सुनिश्चित, कर्मों का फल मिलना निश्चित। मतलब जन्म हुआ है तो नियम से क्या होगा? मरण हुआ है होगा, इसलिए जन्म भी निश्चित है। आप बेफिक्र, मतलब आकुल व्याकुल, मरते समय अपन आकुल व्याकुल हो रहे हैं ना, अब मेरा क्या होगा? जैसे अपन पढ़ के आए वो देवता, मिथ्या दृष्टि देवता क्या कर रहा है? आकुलित हो रहा है, मेरा कहाँ जन्म होगा उनके लिए। इसलिए कहा भैया सिर्फ ये चोला बदल रहा है, मकान बदल रहा है, पुराने से नया होता है, किसको बुरा लगता है? सही बता दो, चलो आपसे पूछता हूँ। आपके पुराने वस्त्र फट जाते हैं तो आपको नए मिलते हैं, किसी को दुख होता है कि मेरा पुराना वस्त्र क्यों, मेरा तो वही रखो है? नहीं होता? खुश होते हो कि नाराज होते हो? जोर से बोलो। खुश होते हैं। जब नया मकान बनता है और पुराना छूटता है कैसा लगता है? अच्छा लगता है बुरा लगता है? आपका तो बना है, बताओ। अच्छा लगता है बुरा लगता है? मोहन से हो गए, मोहन है। अच्छा लगता है ना? जब मकान अच्छा पुराना अपना नया बन जाए, बंगला बन जाए, तो पुराने की फिक्र ही नहीं करते। वस्त्र नए मिलते हैं सो अच्छा लगता है। गाड़ी पुरानी जर्जर हट जाती है और एकदम बढ़िया नया, एकदम नया एक मॉडल आता है वही वाला, तो अपने को अच्छा लगता है। तो जब जर्जर शरीर जा रहा है तो बुरा क्यों लग रहा है? क्यों? जब शरीर जा रहा है तो बुरा क्यों लग रहा है? हैं? कपड़ों से नहीं है। ये आचार्य मंत्र पूजपा स्वामी ने समाधि तंत्र में खोला। जीर्णे वस्त्रे, जीर्ण मकान, जीर्ण सब, जीर्ण शीर्ण हो रही और नवीन वस्त्रे, नए मकान, ऐसा सब में खोला उन्होंने, हर जगह लगाया। कोई दुखी नहीं होता, दुखी होता है सिर्फ शरीर जाने में। तो काम ऐसे करो ही क्यों? काम ऐसे मत करो ना कि आप तिरंज गति में। आप तो ये सोचो कि मुझे तो ऐसी गति मिले जहाँ पर केवली भगवान मिले, ऐसा मिले जहाँ पे भगवान का समोसरण मिले। मुझे आवाज़ खोलो इसकी आवाज़। मुझे ऐसी जगह मिले जहाँ पर नंदीश्वर द्वीप जा पाऊँ, अगर मैं देव बनूँ तो नंदीश्वर द्वीप जाऊँ। ऐसी जगह जाऊँ जो भव्य जिनालय चैत्यालय का वंदना करूँ, समोसरण की वंदना करूँ, ऐसी जगह जाऊँ। हम नेगेटिव सोचते हैं शुरू से। नेगेटिव कब सोचना? जब तुम पाप कर रहे हो, उस समय नहीं सोचना। पाप करते समय सोचो, उस समय तो कुछ नहीं सोचते, करे जाते हो, लगे रहो मुन्ना भाई लगे हो पाप में, उस समय कुछ नहीं सोचते। पाप करते समय सोचो कि ये पाप कर रहा हूँ, कहीं तिरंज गति तो नहीं जाऊंगा, ये पाप कर रहा हूँ नरक तो नहीं जाऊंगा, ये पाप करके मैं कहीं कहाँ भटकूंगा तो नहीं, तब सोचो। अच्छी क्लास, अच्छे सब चल रहा है, उस समय पूछते हो तिरंज गति का दुख, अब बता दो दिया। उस समय तो पॉजिटिव रहो कि नहीं क्लास पढ़ के आया हूँ, देव बनूंगा है ना? ठीक है। तो इस प्रकार से मिथ्यात्व का। अब अग्रहित मिथ्यात्व के बारे में कल चर्चा अपनी थी, जिसमें वो जीव के स्वरूप का वर्णन यहाँ पे कर रहे थे कि जीवादि प्रयोजन, जीव सात तत्व वो प्रयोजन भूत, इनका विपरीत जो श्रद्धान करता है, श्रद्धे तिन माही विपर्यत, चेतन को है उपयोग रूप। जो चेतन का उपयोग, कितने प्रकार का उपयोग, कितने भेद वाला है? कौन कौन सा?
ज्ञान के कितने भेद हैं और दर्शन के 4, मतलब 12। उपयोग के कितने हो गए? ठीक है। चिन्ह मूर्त मतलब क्या हुआ? चेतन। और कैसा है? चित्त स्वभावी है, चेतन वाला है, अमूर्ति के और अनुपम है। हमारा आत्मा ऐसा है। जीव तत्व का स्वरूप इस प्रकार से उन्होंने खोल दिया। अब जीव तत्व का अन्यथा श्रद्धान क्या है, इसको दिखा रहे हैं। पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल, ताको न जान विपरीत मां, करी करे देह में निज पिछा। अब देखो, अपने तत्व गिना रहे हैं, उसमें से द्रव्य गिना रहे हैं। पुद्गल, नभ, धर्म, अधर्म और काल, और जीव को मिला लो तो 6 ये द्रव्य हो गए। इनते न्यारी, इनसे बिल्कुल भिन्न, अलग। न्यारी मतलब क्या? अलग है। जीव चाल, चाल का मतलब स्वभाव। यहाँ पर चाल से स्वभाव लगाना, ऐसा नहीं लगाना चलने के उसमें नहीं लगाना, यहाँ पे अर्थ लगाना स्वभाव। इन धर्म अधर्म इत्यादि इनसे बिल्कुल स्वभाव जीव का भिन्न है। ताको न जान, इसको नहीं जानता है। विपरीत मान, उल्टा मान लेता है। करी करे देह में निज पहचान, वो देह में ही अपने जीव पने को मान लेता है। जैसे आगे बताएंगे वो कैसे मानता है। तो इसमें देह में ही वो सब कुछ मान रहा है। हम देह के ही दास हैं। किसके दास हैं? ये फैक्ट है। जब तक हमारी देह बुद्धि से ऊपर आत्म बुद्धि नहीं आएगी, तब तक हम इस देह बुद्धि को छोड़ते नहीं, और यही हमारा अग्रहित मिथ्यात्व है। अब देव शास्त्र गुरु को तो तुम मान लोगे, इसको मानो तो बात बने। सुन रहे? सच्चे देव शास्त्र गुरु तो मान लिया, ये छूटना चाहिए आपकी बुद्धि से। सबसे पहले ये निकल जाए, ये आपके इसमें कम से कम श्रद्धा में तो आ जाए। चारित्र की बात अलग है कि कब उपसर्ग होगा और कब मैं इसको देह में भिन्न मान लूँगा। कम से कम श्रद्धा में तो बैठ जाए। एक मुख से ये तो निकले, नहीं नहीं ये दुख शरीर में हो रहा है भैया, ऐसा तो बोलो। जब दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की समाधि चल रही थी, देखना उनका कितना भेद विज्ञान उनका कितना गहरा था, कितना गहरा उनका आत्म तत्व की दृष्टि कितनी गहरी थी। और इसी कारण से इतने महान गुरु के वो गुरु हुए, क्योंकि सामान्य व्यक्ति उनका गुरु नहीं हो सकता था। इतने महान गुरु का कैसे थे उनके गुरु, देखना कितनी उनकी देह के प्रति और आत्मा प्रति के प्रति कितनी भेद, बुद्धि में कितना भेद विज्ञान था उनके। जब अंतिम दौर में चल रहा था उनकी संलेखना का काल, बिल्कुल 2-4 दिन 1-2 दिन पहले की घटना है वो, और शरीर बिल्कुल सूख चुका था, हड्डी हड्डी दिख रही थी उनके शरीर की, क्योंकि काफ़ी 6 महीने से संलेखना उनकी धीरे 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 चल रही थी। जब उनके एक पुराने परिचित भक्त आए, शायद वो पाटनी जी या कोई थे, तो वो आए तो उन्होंने पूछा परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि वहीं विद्यासागर जी बैठते थे, तो आचार्य गुरुदेव पूछते थे, पूछो पूछो, ऐसे गुरुजी पूछते थे इनकी चेतना देखो कैसी, क्योंकि हमेशा गुरुजी परीक्षा करते रहते थे कि अभी इनमें अपनी कितना गहरा है देखो। तो उनसे पूछा, क्यों गुरुदेव, गुरुदेव बोलते थे उनके भक्त उनको, गुरुदेव कैसा लग रहा है आपको, क्योंकि उनके मुख से कर्राने की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि वो पड़े पड़े अब वो लगातार उस पर लेटे लेटे, तो उनको बहुत ज़्यादा उनको यहाँ पे दर्द होता था, साइटिका का दर्द था एक्चुअली में, उनको बहुत ज़्यादा पाइल्स भी थी, साइटिका भी थी, और उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी कुछ उनको शरीर में, लेकिन फिर भी बहुत उनकी निकट चेतना कितनी गहरी थी। तो उनके शरीर से आ ऐसा आवाज़ निकल रही, क्यों कैसा है, क्या हो रहा है आपको, शरीर में कुछ हो रहा है। तो इतना अच्छा जवाब दिया ज्ञान सागर दादा गुरु ने, हाँ भैया
शरीर में तो दर्द है, लेकिन मेरा उपयोग पंच परमेष्टि में है। क्या? कष्ट तो शरीर में है, लेकिन मेरा उपयोग पंच परमेष्टि। बस आचार्य श्री खुश हो गए। विद्यासागर जी, वाह, बहुत बढ़िया। इसका नाम चेतना है, इसका नाम है भेद विज्ञान। किसका नाम है? शब्दों का नाम भेद विज्ञान नहीं है, इसका नाम है भेद विज्ञान। भेद करता है, वो भेद छेनी से अपने आत्मा शरीर की ओर लाता है अपने आप को बार बार, ऐसा। तो लेकिन हम क्या करते? निज करे निज देह में निज विचार। हम उस देह को ही अपना मान रहे हैं, देह में ही हम सब कुछ ढूंढ रहे हैं। हम देह के इसलिए दास हो चुके, हम देह के दास इसलिए बन गए। हम देह से ऊपर इसलिए नहीं उठ पाते, हमेशा अपन देह को सजाने धजाने में लगे रहते। हमेशा इसी को खिलाने पिलाने की चर्चा करने में हमें आनंद आता है, नहीं आता आपको? सुबह बनाते बनाते खिलाते खिलाते शाम की तैयारी शुरू नहीं हो जाती? बनियों के यहाँ देखो तो, वो भोजन करने बैठा है, अभी 2 रोटी खाई, शाम को क्या खाएंगे? भैया सुबह का तो खा लेने दो, शाम की पहले तैयारी शुरू है, अभी ये तो खत्म हुआ नहीं थाली का। ये कौन सी दृष्टि है? ये आत्मदृष्टि? कौन सी दृष्टि है? ये देह दृष्टि है। ये देह की ओर जा रही है। क्या खाओगे, क्या पहनोगे, कैसा, क्या आपका कैसा करना है, ये सब देह दृष्टि है अपनी। हमारी देह दृष्टि से थोड़ी सी ऊपर तो उठो। कभी देह दृष्टि से ऊपर उठने का भाव होता है आपका? कभी लगता है कि चेतन को सजाऊं आज? हाँ, चेतन को तो खूब, कभी शरीर को खूब सजाया, इस आत्मा को भी कैसे सजाते, इसका रहस्य जानने की पुरुषार्थ किया? नहीं किया कभी? नहीं किया, किसी ने नहीं किया। भाव भी नहीं किया। भाव किया? क्या भाव किया? एक आध माइक दो ही। अम्मा ने किया, अम्मा बताया ना क्या किया? पीछे माइक देना ये। हाँ हाँ, बताओ अम्मा। हाँ, क्योंकि देह के प्रति, हाँ, स्वाध्याय में समय लगाते, चिंतन करते हैं। क्या चिंतन करते? जो यहाँ पे पढ़ के जाते ना उसका। नहीं, ये तो यहाँ की क्लास की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, पहले की चर्चा कर रहा हूँ। आत्म तत्व का चिंतन करते कि यहाँ अपन को रहना तो नहीं है, ये तो पड़ोस है अपना। पड़ोसी शरीर है, तो इसको कितना खिलाएंगे पिलाएंगे, तो संयम रखते हैं, त्याग करके रखते हैं। मतलब इस और दृष्टि आती है ना? हाँ, बहुत अच्छा। और की आती कि नहीं? आप लोगों की आती है? किसी भी के सजाने धजाने में आनंद आता है। अब लाना, अब थोड़ा सा विषय देखो, मना नहीं कर रहा हूँ, इस देह की सजाने की मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कम से कम एक अंदर से ये भी तो हो कि मैं इसे सजाते सजाते आत्मा की ओर भी सजाऊं। प्रणब सागर जी ने एक भजन भी लिखा, और कितनी सजा दूं तुझे मैं ये दिगंबर रूप सजा दे बैठा हूँ, और अब तुझे कितनी सजा दूं तुझे मैं दिगंबर रूप दे सजा बैठा हूँ। सजा मतलब 2 परत सजाना नहीं आया पकड़ में, अब आ गया। एक कहते ना इनको सजा दो, और एक होती सजा। और अब कितनी सजा दे तुम्हें, तुझे दिगंबर रूप सजा दे बैठा हूँ। अच्छा भजन है वो, पूरा मुझे नहीं, फिर भी बहुत अच्छा है। तो कम से कम इसको सजाते सजाते कुछ और सजाने की अंदर भी कुछ है, उसे सजाने की फिक्र किया करो, तभी ये जीव तत्व का अन्यथा श्रद्धान निकलेगा। नहीं तो यही श्रद्धान तुम्हें अघृत मिथ्यात्व है। अब इसमें तुम्हारे और किसी की पकड़ में नहीं आ रहा, ये पकड़ में, हम सब की पकड़ में नहीं आ रहा है। हम सब कौन है? अब चलो इसकी चर्चा करते हैं। हम सब कौन है? एक छोटी सी घटना सुना के आपसे पूछता, अब बताना आप कौन हो। अष्टावक्र के जीवन की ये घटना है। अष्टावक्र का नाम सुना नहीं सुना? हाँ, एक बहुत बड़ा विद्वान हुआ है। चाणक्य नहीं, चाणक्य अलग है, अष्टावक्र अलग है। अष्टावक्र नाम का एक व्यक्ति हुआ जिसकी 8 ही वक्र थे, मतलब टेढ़े थे। हाथ टेढ़े, पैर टेढ़े,
कुब्बड़ टेढ़ी, गर्दन टेढ़ी, छाती निकली हुई, ऐसे 8 ही अंग इसके टेढ़े थे। पीठ निकली हुई, 8 होते ना 8 अंग, इसका नाम, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? अष्टावक्र। लेकिन उसकी ज्ञान की बहुत प्रसिद्धि थी, उसका ज्ञान गजब का ज्ञान था उसके अंदर, और उसके ज्ञान को पाने के लिए दूर दूर से लोग उसके पास आया करते थे। एक राज्य सभा में एक बार राजा ने अष्टावक्र को अपनी सभा में इनवाइट किया कि भाई इतना बड़ा विद्वान है, देखा किसी ने नहीं था उसको, क्योंकि उस समय कोई फोटो तो चलते नहीं थे, वो तो किसी को सुन रखा था कि बहुत बढ़िया विद्वान है, ऐसा है वैसा है। तो उसने अष्टावक्र को बुलवाया अपनी सभा में, सारे ऐसे बैठे हुए थे, वो बैठे हुए थे, और अष्टावक्र आया, और जैसे ही आया उसने जोर से, उसने सेना जो होते हैं ना बाहर खड़ने वाले, खड़े होते सैनिक, उसने जोर से ठोका, सावधान, महान विद्वान अष्टावक्र राज्यसभा में प्रवेश करे। तो कौतूहल मच गया सब में, अरे कौन है अष्टावक्र, कहाँ है, कैसा है, कैसा दिखता होगा। आप घूम रही थी, लेकिन अचानक जैसे उसको देखा आड़ा तिरछा भद्रूप साहब, क्योंकि वह भद्दा ही दिखेगा वो, तो सबके चेहरे पे एकदम हंसी छा गई, और राजा के चेहरे पे जोर से हंसी आ गई। अष्टावक्र सभा में आके खड़ा हुआ, और लोगों के चेहरे पे जब हंसी देखी तो अष्टावक्र समझ गया कि ये क्यों हंस रहे हैं, मेरी इस काया को देख के ये सब हंस रहे। फिर भी राजा थोड़ा सा गंभीर हुआ, क्योंकि विद्वान है, तो उसने कुछ थोड़ा अपने आप को संभाला। राजा ने कहा आइए आइए आइए, लेकिन नहीं राजा बस अब मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे अब इस सभा से जाने की अनुमति प्रदान करें, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। राजा कहते हैं अरे ऐसे कैसे जा सकते हैं, हमने आपका नाम सुना है, आप विद्वान हो, और ये विद्वानों की सभा है, तो आप कैसे जा सकते हैं? तो कि ये ठीक है कि मैं विद्वान हूँ, ये तो ठीक है, लेकिन ये विद्वानों की सभा नहीं है। विद्वानों की किसकी है? ये चमारों की सभा है। राजा हिल गया अंदर से, एक सेनापति ने तो तलवार ही निकाल ली। क्या बोल रहे हो राजा साहब को, क्या बोल रहे हो? तलवार बोल रहे? उसे क्या, हाँ हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ, क्योंकि डरता नहीं था अष्टावक्र, मौतों से तो डरते ही नहीं था। हाँ हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ, ये वही सभा है जो मैंने अभी कहा है आपसे। राजा थोड़ा सा गंभीर हुआ कि नहीं, विद्वान ने कुछ कहा है तो इसके पीछे कोई गहरा रहस्य होना चाहिए, ये विद्वानों की सभा नहीं है। तो उसने पूछा आप ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि अगर आप विद्वान होते तो आप मेरी विद्वत्ता को देखते, मेरे शरीर को नहीं देखते, क्योंकि शरीर को तो कौन देखता है? जोर से बोलो। शरीर का तो चमार देखता है, और विद्वान देखता है ज्ञान। मत देखो तलवार देख लो, मत देखो मियान, ऐसा बोलते हैं ना, कबीर का एक दो है ना, तलवार देखो मत देखो मियान। अब मियान से लड़ता है कि तलवार से युद्ध लड़ता है आदमी? मियान तो कैसे ही हो, कोई फर्क पड़ रहा है। शरीर कैसा ही हो, से क्या फर्क पड़ रहा है? ज्ञान देखो सामने वाले का, ज्ञान देखो, शरीर क्या देखते हो। लेकिन आप सब कौन हो? अब पूछ रहा हूं। ये सभा में जितने तुम सब बैठे हो, ये किसकी सभा है? जरा बोलो तो मैं समझू। मुंह से बोलो, जोर से बोलो। है मैं कम सुनता हूं, जोर से बोलो। मुंह से बोलो, अपने मुंह से। शर्म आ रही बोलने में, करते समय तो शर्म नहीं आती। आप इस चमड़ी के रगड़ने में ही तो दिन रात गुजारते रहते हो, इसको सजाने में, इसको धजाने में घंटों घंटों निकालते हो, तो तुम किसके हो ये तो बता दो, किसकी सभा है ये? सत्य नहीं कहोगे तो मायाचारी है। फिर तुम आप कह रहे थे मायाचारी हम नहीं करते, अब इससे ज्यादा प्रमाण क्या दे दूं? इससे भी कोई प्रमाण दे दूं ऊपर? और कहानी में तो दे दूं, इससे बड़ा कोई प्रमाण है? सच बोलो ना, क्या हो? जोर से बोलो। हाँ हो तो बोलो। हो
क्योंकि इसमें लगे हो, इसी की देख रेख, इसी का ख्याल, कभी इसके अंदर का ख्याल आता ही नहीं है। जिंदगी भर युद्ध लड़ोगे इस म्यान के भरोसे, तलवार के भरोसे लड़ो, तलवार को धारदार बनाओ, ज्ञान को धारदार बनाओ, आत्मा को बनाओ, तब जीत पाओगे युद्ध इन कर्मों से। तुम म्यान से लड़ना चाह रहे हो, इसीलिए तो संसार में समझ में आ रही नहीं आ रही, आती तो है महाराज, लेकिन यहाँ से जब उठते हैं सो ये झटकार देते हैं और चले जाते हैं। तो भ्यम वस्तु तमेव समर्पितम, आपकी है चीज, अच्छी लगी, अब ले जाने से चोरी का दोष लगेगा, सो आप अदत्ता दानम, इसलिए हम ना हो जाए तो हम आपको यही दे देते हैं महाराज, आगे नहीं ले जाए। है ठीक कह रहा हो नहीं कह रहा हूँ, बोलो तो, है गलत कह रहा हो, सही कह रहा हो ना? तो अब क्योंकि ये अग्रहित मिथ्यात्व है, मेरा कोई और उद्देश्य नहीं है आपको, ना मुझे ऐसा कहने का कोई अधिकार है, ना आपके लिए कहना चाहता हूं, लेकिन अग्रहित मिथ्या समझाऊं कैसे? तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया ना, अब तो अग्रहित मिथ्या तब बैठ गया, अब नहीं निकलेगा। नहीं तो ये दोहा नहीं बिठा पाता तुम ये बात। अब तुम्हें जब भी इसकी सजाए दजाए लगो तो लिख लो कांच के ऊपर, मैं डेज, बस अपने आप समझ में आ जाएगा। क्योंकि पूरा लिखोगे तो घर वालों को अच्छा नहीं लगेगा, तो अब लिख लेना आईने के ऊपर जहां सजते धजते हो, मैं डेज का बस। आज तो जान गए, धन्यवाद, कम से कम हमारी छेड़ाला पढ़ाना सार्थक तो हो जाए, कोई एक आधी जान ले, ताको न जाने विपरीत। कम से कोई एक भी व्यक्ति, अगर मैं तो ऐसे ही मानता हूं कि इतनी भीषण गर्मी में अगर पुरुषार्थ कर रहा हो या महाराज पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति को भी अगर समझ में आती है बात, तो हम अपना पुरुषार्थ को सही। अब आप लोगों को चाहिए कि इन बातों को अच्छे से गहरे से अपने हृदय में उतारो, कान का विषय नहीं बनाना। कान से सुन रहे हो, मन से सुन रहे हो? हाँ, अगर नहीं उतरी तो कान से, उतर गई तो हाँ, उतारना हमें दो है, एक मन से उतर जाती है, एक मन में उतर जाती है। तुम्हारी क्या है? हाँ, मैं उतर रही नहीं तो से नहीं हो, से लगा दो, तुम मन से उतर गई, से नहीं लगाना, मैं मन में उतर गई। ठीक है, पीछे वाले हैं, ठीक है ना? हाँ, ताको न जान, इसलिए इसको नहीं जानता हुआ, करी करे देह में निज विचार। इस प्रकार से अपने ये दो चीज चलती है, गुण द्रव्य और पर्याय। तो द्रव्य के ही गुण होती है, द्रव्य की पर्याय होती है। इसको एक बार इनके लिए वो कल वो लगाना, आज शुक्रवार, कल इनको एक वो लगा दो, तो इनके लिए कल सुमेरु पर्वत का वो समझा देंगे एक बार इनको, ताकि अगले उसमें जम्बूद्वीप का कुछ पूछेंगे, फिर उसके बाद सुमेरु पर्वत का। तो जम्बूद्वीप का तो करीब करीब आपको समझा दिया ना। अब सिद्धांत के पेपर की तैयारी आप करो रविवार के 2 बजे। कितनी बजे होगी? सिद्धांत ग्रंथ का जो पेपर आएगा, जो अपना होता है, रविवार को 2 बजे। तो रविवार को पुरुष वर्ग भी दे लेगा, क्योंकि ऑनलाइन आएगा तो आपको घर में देने में सुविधा हो जाएगी। ठीक है ना? एक चीज और कहना चाहता हूँ, कुछ लोग ऐसा कह रहे, मेरे सुनने में जो आया, कि अब महाराज जी ने ऑनलाइन ही सब काम, हमें इतनी सुविधा दे दी है, तो हम यहाँ क्यों आए? अपने आप को दुर्भाग्यशाली मत बनाना, क्योंकि तुम ऑनलाइन वो उन लोगों के लिए जो कटनी के निवासी नहीं है, उनकी तड़पन पूछना, जो वहाँ रह के सुनते हमको, हम लोगों को या गुरुदेव किसी को भी, कोई भी वक्ता को जब वहाँ लेके सुनता है, उसके मन में क्या भाव होता है? क्योंकि कुछ नहीं भैया, तो कम से कम हमें वीडियो ही, उनके लिए ये काम हो रहा है, कटनी वालों के लिए नहीं है। कटनी वालों को तो यहाँ आके सुनना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा सौभाग्य, उन्हें ऐसा लगता है कि काश महाराज हमारे यहाँ होते तो हम वहाँ सुनते। सुन रहे हो कि नहीं? समझ में आ रही नहीं बात? आ रही? हाँ, ये उनके लिए भी, उनके पुण्य कमजोर है। अब तुम अपना पुण्य कमजोर मत बनाओ, नहीं तो ऐसा होगा, चेन ऐसी घूमेगी कि हर जगह से वीडियो सुनोगे, साक्षात कुछ नहीं मिलेगा। सुन रहे हो कि नहीं? हाँ, तो ऐसा नहीं करना कभी भी। ठीक है, चलिए। तो
अब अजीव और आशा तत्व का विपरीत श्रद्धा क्या है वो बता रही है। मिथ्या दृष्टि की मान्यता क्या है? अब वो शरीर में क्या ढूंढ रहा है? मैं सुखी दुखी में रंकरा, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभा, मेरे सतति में सबल दी, बेरूब सुभग मूर्ख प्रवीण। अब देखो, मैं सुखी, मैं दुखी, मैं सुखी हूँ, मैं पल पल, हाँ है ना, सुखी दुखी होते हैं ये पल पल, ये वही है सुखी, ये है मिथ्यात्व। अब उसमें अलग है ना, रंक और राव। रंक मतलब राजा, राव मतलब गरीब। तो रंक राव, रंक मतलब गरीब, राव मतलब राजा। मेरे धन गोधन प्रभाव, मेरा धन, मेरा घर, मेरा गोधन मतलब गाय इत्यादि मेरी, और मेरा प्रभाव यानी मेरा अस्तित्व। देखा मेरा प्रभाव कितना है। मेरे सुततीय, सुत यानी बेटा, ती यानी स्त्री, मैं सबल यानी मैं बलवान, मैं दीन यानी अबल, बेरूप यानी मैं कुरूप हूँ, सुभग यानी देखो मैं भाग्यवान हूँ, कितना मेरा शुभ रूप है, मूर्ख, मूर्ख यानी देखो मैं कितना, मुझे याद ही नहीं होता, प्रवीण देखो कितना मैं, मेरे जैसी बुद्धि किसी की नहीं, मैं कितना ज्ञानवान हूँ, आत्मद है ना, ये ऐसे ही है। तो मैं सुखी दुखी, अब मैं सुखी दुखी हो रहा हूँ, मैं गरीब हो रहा हूँ, मैं राजा हो रहा हूँ, मेरे धन, मेरा घर, मेरा गोधन, मेरे प्रभाव बढ़ रहा है। इस प्रकार की बुद्धि जब उस लग जाती है हमारी इन भावों में, तब हमारा एकांत मत हो जाता है और यही हमारा गृहित मिथ्यात्व हो जाता है। सम्यक दृष्टि का होता है कि नहीं, ऐसा मैं पूछना चाहता हूँ। ये भाव सम्यक दृष्टि का होता है कि नहीं होता? भरत चक्रवर्ती ने चक्र चलाया, क्या मान के चलाया? पूछ रहा हूं आपसे, ये राज्य किसका है? हाँ, नहीं तो लड़ता नहीं वो। समझना, जिन लोगों की ये गलत भ्रमक है, इसको कैसे लगाना है और वहां कैसे लगाना है, इसको अपने को थोड़ा सा यहाँ तत्व की दृष्टि समझना है। वो भी कहता है, सम्यक दृष्टि भी कह रहा है, मेरी पुत्र ये राम सम्यक दृष्टि थे कि नहीं? कौन से थे? तो सीता को लेने कहाँ गए थे? लंका। मेरी तीय, मेरी स्त्री मान के गए होंगे क्या? और क्या मान के गए थे? मेरी पत्नी कैसे हर के ले जा रहा है, क्यों ले गया? ढूंढ रहे हैं, जंगल जंगल पूछ रहे, हे पेड़, हे वन, हे नदी, तुमने सीता को देखा है? अब बुद्धि नहीं आ रही कि ये क्या बताएगा। देखो, लेकिन जब आदमी की मोह बुद्धि होती है, जब उसके अंदर मोह का प्रबल प्राबल्य पड़ता है, लेकिन देखो, और कौन सा मोह, कितना गहरा मोह, और क्षयिक सम्यक दृष्टि। अपन जैसे को तो मिथ्या दृष्टि घोषित कर देते। अपन जैसे लोगों को अगर अपन लोग ऐसा कह दे कितना मोही है, मिथ्या दृष्टि कहीं का, और वो कौन है? और वो तो मिथ्या दृष्टि नहीं हो सकता, क्योंकि उसका तो क्षयिक सम्यक दर्शन है। और किन से पूछ रहा है? पहाड़ों से, पेड़ों से, पक्षियों से, नदियों से, वनों से, मेरी देखी सीता, मेरी देखी सीता। ऐसा लग रहा है जैसे कोई राम जी बिल्कुल विक्षिप्त से हो गए हो, बिल्कुल अब ज्ञान काम। अब क्षयिक सम्यक दृष्टि की ये दशा। अब बताओ अब क्या करें? समझने का पुरुषार्थ करना। यहाँ पे भी यही कह रहे हैं और वहाँ पे भी यही कह रहे हैं, क्या चक्कर क्या है आखिर? ये समस्या कहाँ आ रही? वो कह रहे हैं, भरत चक्रवर्ती कह रहा है मेरा राज्य 6 खंड का, बाहुबली से कहो दास आए जाए। और राम कह रहे हैं मेरी स्त्री है, लवकुश कह रहे हैं मेरे पिता हैं, सीता कह रही मेरे पति हैं, वो कह रहा है मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। अब सब ये सब सम्यक दृष्टि लोग कह रहे हैं, मिथ्या दृष्टि की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। फिर भैया अब क्या करना है? या तो वो मिथ्या दृष्टि कह दो उनको, या सम्यक दृष्टि ऐसा कह सकता है, ऐसा कह दो, लेकिन या तो मिथ्या मान्यताएं कह रही है। अब क्या करें? जल्दी बताओ। खटनी वाले इतने विद्वान हो तुम लोग, इतना पढ़ते रहते हो,
इतने आर्य का संग, इतने मुनि महाराजों का संग यहाँ आता रहता है, कुछ तो बताओ। क्या भीड़ बढ़ावा नहीं है तो जीव भूल जाता है। तो कौन सा कर्म का उदय है ये? कौन सी मोहिनी में कौन सी प्रकृति, नाम तो गिना दो। नहीं चाहे तो मोहिनी कौन सी, अंतानुबंधी है, वो तो गई वो तो गई, अनंतानुबंधी तो गई, क्योंकि 7 प्रकृति के नाश से तो सम्यक साइक्स बना वो। अनंतानुबंधी 4, मिथ्या, सम्यक मिथ्या, सम्यक 7 तो गई, तो अब वो अनंतानुबंधी हो नहीं सकती। अप्रत्याख्यान का कितना गहरा प्रभाव देखो, अप्रत्याख्यान का प्रभाव देखना है कितना गहरा है। लेके घूम रहे हैं भाई को, भाई चले गए और 6 महीने लेके घूम रहे हैं राम लक्ष्मण को, और कोई समझा रहा तो तू मर जा, तेरा बाप मर जाए, ये कह रहे हैं वो। उनसे कह रहे भैया अब देखो भैया हो गया क्या कह रहा है, चल यहाँ से, और निला रहे हैं उसको, भोजन कराने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बोलो मुझसे नाराज क्यों हो, ये कह रहे हैं कौन? छाइक सम्यक दृष्टि, समझ रहे हो? इतने ही रख लो, आपकी क्लास लगने वाली। अब इसकी चर्चा आपके लिए प्रश्न छोड़ दिया है, अब उत्तर ढूंढ के लाइएगा, ठीक है? अब रविवार को होने वाली पेपर को आप देख लेना, अब समय नहीं है, करना है भजन नहीं करना है, आधा अधूरा जो रह गया वो कर लें। अब कर लो फिर क्या। जब जीवन का अंत हो मेरे सामने एक संत, मेरे होठों पर अरिहंत हो महावीर, कसायों की आग में जलता जलता आया हूँ, वासना की राह पे चलता चलता आया हूँ, दुख भरी इस यात्रा का, दुख भरी सुखद अंत हो, जब जीवन का अंत हो मेरे होठों पर धर्म में मेरी प्रीत हो, वेदना में जीत हो, धर्म आगम का संगीत हो, प्रभु नाम का गीत हो, आगम का साधना के नंदन वन में, साधना भावना बसंत हो, जब जीवन का अंत हो मेरे होठों पर अरिहंत हो महावीर, गुरुदेव का वह पंथ हो जिन वाणी के ज्ञान से